हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12 में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। आपकी हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है निबंध। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम निबंध पर वीडियो बनाइए, बोर्ड एग्जाम के लिए कौन से निबंध इम्पोर्टेंट है, निबंध को कैसे लिखा जाए। तो फाइनली आपके लिए इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट है 100 में 95 प्लस अचीव करना तो आपको उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका निबंध जो कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध बताने वाले हैं। यदि आप लोग इन 5 निबंध को तैयार कर लेते हैं तो आपके 9 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध तो बताएंगे ही, साथ में हम आपको निबंध लिखने का सही तरीका बताएंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स अचीव कर सकें। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखना है। अगर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आपके 9 नंबर जो है बिल्कुल खो सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स, इससे आप ही का फायदा होगा। जैसे ही इस चैनल पर अपलोड की जाएगी वीडियो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी और आप लोग कम समय में अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 निबंध को लिया गया है, जिसमें से सबसे पहला है आपका विज्ञान वरदान या अभिशाप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये निबंध, विज्ञान वरदान या अभिशाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, यदि आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस निबंध को जरूर तैयार करके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको बताएंगे कि निबंध को आपको कैसे लिखना है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलना है। तो इसे आपको तैयार करके जाना है। और दूसरे नंबर पे है आपका आतंकवाद समस्या एवं समाधान। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसे भी आपको तैयार करके जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए थे। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये सभी निबंध देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार कर लेने हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग क्लास 12 में हैं तो आपको इनको जरूर तैयार करके जाना है। ये निबंध जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 निबंध पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध बताने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला निबंध है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे भी तैयार कर लेने हैं। कैसे लिखना है आपको अभी हम बताएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये है चंद्रयान 3, ठीक है। इस पे भी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में निबंध पूछे जा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी जरूर से तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को आपको तैयार करने हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको निबंध को कैसे लिखना है। तो एक टॉपिक मैंने लिया है आपका आतंकवाद समस्या एवं समाधान, इस पर हम आपको निबंध लिख करके दिखाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, मैंने लिखा है आतंकवाद समस्या एवं समाधान। इस टॉपिक पे हम आपको निबंध लिख करके दिखाएंगे कि आपको निबंध कैसे लिखना है। तो निबंध में जो सबसे पहली हेडिंग होती है वो होती है प्रस्तावना, ठीक है। इसे आपको डालना जरूरी होता है। सबसे फर्स्ट हेडिंग जो होती है वो प्रस्तावना ही होती है, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। तो आपको सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालना है। आपको ब्लैक पेन से ही हेडिंग डालना है अपने बोर्ड एग्जाम में, अदरवाइज किसी पेन का यूज नहीं करना है। आई होप आप सभी
को पता होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आतंकवाद समस्या एवं समाधान, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लेना है। आपको हाईलाइट करने के लिए स्केल का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही मत कर दीजिएगा, स्केल का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना। इसमें क्या लिखना है ध्यान से समझिए। आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहा जा रहा है, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। तो आतंकवाद जो है वह लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है, यानी कि सभी देशों में क्या कर रहा है, फैल रहा है। आगे ध्यान दीजिए, जो लोग आतंक फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है। तो जो लोग आतंक फैलाते हैं या फिर आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको इतना ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। आपको इंट्रोडक्शन में बताना होता है कि आखिर ये चीज है क्या। तो आतंकवाद में आप लोग इंट्रोडक्शन में इतना लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका आतंकवाद का अर्थ, यानी कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। आतंक प्लस वाद, यानी कि आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ आतंक का सिद्धांत है। यानी कि आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ आतंक का सिद्धांत है, यानी कि आतंक का नियम है। आगे ध्यान दीजिए, आतंक का अर्थ होता है पीड़ा डर आशंका, ठीक है। आतंक का क्या अर्थ होता है, आतंक का अर्थ होता है पीड़ा डर आशंका। आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसा विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। आगे ध्यान दीजिए, आतंकवाद यह नहीं जानते कि, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्लैक पेन से मैंने लिखा है, आपको भी इसे ब्लैक पेन से लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कहता है कि मौत को अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसे भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो आतंकवाद का अर्थ में आपको इतना डाल देना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका भारत में आतंकवाद, यानी कि भारत में आतंकवाद क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझिए। भारत में आतंकवाद कैसा है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। इसमें आपको लिखना है, स्वाधीनता के बाद भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्वाधीनता के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत के विभिन्न भागों में, यानी कि भारत के अलग अलग भागों में अनेक आतंकवादियों द्वारा, यानी कि कई सारे आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दे दिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने, यानी कि आतंकवादियों ने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने, यानी कि कई सारे अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दे दिए। तो इतना आपको लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका आतंकवाद के कारण, यानी कि आतंकवाद कैसे हुआ, इसके कारण क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि के कारण ही लोग इनसे परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे युवा जो हैं वो परेशान है, पढ़ लिख करके भी वो लोग बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी की भी समस्या बहुत ज्यादा है, भुखमरी है आदि के कारण लोग इनसे परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। आगे ध्यान से देखेंगे, भ्रष्टाचार आतंकवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचारी लोग भी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। आगे ध्यान से समझेंगे, जैसे कि हमारे देश में बेरोजगार युवा की संख्या बहुत अधिक है। आगे समझेंगे,
युवा जब खुलेआम भ्रष्टाचार देखते हैं तब वे हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो युवा जो हैं वो जब खुलेआम भ्रष्टाचार को देखते हैं तो वे हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इतना आपको कारण में लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना है। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपका आतंकवाद का समाधान, यानी कि आतंकवाद का समाधान क्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, यानी कि आतंकवाद कैसे खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है, यानी कि भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से यानी कि बहुत ही सीरियस तरीके से उन्होंने लिया है। भारत की संसद ने आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित कर दिया है, यानी कि भारत संसद ने आतंकवाद विरोधी विधेयक पारित कर दिया है। आगे ध्यान से समझेंगे, जिसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था की है। आगे ध्यान से समझेंगे, आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना भी जरूरी है, यानी कि जनता को शिक्षित होना भी जरूरी है। आगे देखेंगे, जिससे जनता आतंकवादियों से लड़ने में डर का अनुभव ना करे, यानी कि जब जनता पढ़ी लिखी रहेगी तो वह आतंकवादियों से लड़ने में डर का अनुभव नहीं करेगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद की समस्या का समाधान करने के लिए जो है वो जनता का शिक्षित होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से आपको इतना लिख देना है। अब चलिए लास्ट हेडिंग देखते हैं, उपसंहार, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी निबंध में जो फर्स्ट हेडिंग होती है वो होती है प्रस्तावना और जो लास्ट हेडिंग होती है वो होती है आपका उपसंहार। ये दो हेडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में आप कितने भी हेडिंग डाल सकते हैं, 2 से 3 हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट में प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार हेडिंग डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें क्या लिखना है ध्यान से समझिए। यह एक विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि पिछले कुछ सालों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। आगे ध्यान देते हैं, भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। तो भारत के विभिन्न भागों में यानी कि भारत के अलग अलग भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियां ने देश के एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिए हैं। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है, यानी कि आतंकवाद का समूल नाश ही यानी कि पूरी तरह से नाश ही इस समस्या का समाधान है। तो इस तरीके से आपको उपसंहार में लिख देने हैं। यहाँ पे आपका ये जो निबंध है ये समाप्त होता है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे आपको निबंध को इस तरीके से लिखना है और इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे निबंध आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। आप लोग हेडिंग के माध्यम से इसे समझ सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। यहाँ पे जितने भी हेडिंग दिए गए हैं आप हेडिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। आप लोग इसे रटने का प्रयास मत किया करिए, आप लोग इसे समझने का प्रयास किया करिए, ठीक है। तो जितने भी हेडिंग दिए गए हैं इसमें उस पर आपका फोकस होना चाहिए। जो भी आप हेडिंग डालते हैं उसी के बारे में आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से आतंकवाद समस्या एवं समाधान पर निबंध बता दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको आज 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको तैयार कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, इसे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताए हैं। यदि आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये निबंध। तो आपको इन सभी निबंध को तैयार करने हैं। इन सभी निबंध पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। मैंने कुछ निबंधों पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जैसे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, आतंकवाद समस्या एवं समाधान पर तो मैंने आपको बता ही दिया, और भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, और पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने में थोड़ी सी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो करते रहिए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।